हेलो दोस्तों, स्वागत है कहानियों की दुनिया में। आज मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ मुंशी प्रेमचंद का अविस्मरणीय उपन्यास गोदान का भाग 4। कल हम गोदान के तीसरे भाग को पढ़ रहे थे। तीसरे भाग में अंत में पुनी हाय हाय करती जाती थी और कोसती जाती थी अपने पति हीरा को, तेरी मिट्टी उठे, उसे हेजा हो जाए, तेरी मरी आए, देवी मैया तुझे लील जाए, तुझे इन्फ्लुएंजा हो जाए, भगवान करे तू कोड़ी हो जाए, हाथ पांव कट कर गिरे। इन्हीं गालियों के बाद हम आज भाग 4 इसका शुरू करते हैं। और गालियां तो हीरा खड़ा खड़ा सुनता रहा, लेकिन ये पिछली गाली उसे लग गई। हेजा मरी आदि में विशेष कष्ट न था, इधर बीमार पड़े उधर विदा हो गए, लेकिन कोढ़ ये घिनौनी मौत और उससे भी घिनौना जीवन वह तिलमिला उठा। दांत पीसता हुआ पुनिया पर झपटा और झोटे पकड़कर फिर उसका सिर जमीन पर रगड़ता हुआ बोला, हाथ पांव कट कर गिर जाएंगे तो मैं तुझे लेकर चाटूंगा। यूं ही मेरे बाल बच्चों को पालेगी, तू ही इतनी बड़ी गृहस्थी चलाएगी, तू तो दूसरा बर्तार करके किनारे खड़ी हो जाएगी। चौधरी को पुनिया की इस दुर्गति पर दया आ गई। हीरा को उदारता पूर्वक समझाने लगा, हीरा महतो, अब जाने दो, बहुत हुआ। क्या हुआ, बहू ने मुझे मारा, मैं तो छोटा नहीं हो गया। धन्य भाग कि भगवान ने ये दिन तो दिखाया। हीरा ने चौधरी को डांटा, तुम चुप रहो चौधरी, नहीं मेरे क्रोध में पड़ जाओगे तो बुरा होगा। औरत जात इसी तरह बकती है, आज तो तुमसे लड़ गई, कल को दूसरों से लड़ जाएगी। तुम भले मानस हो, हंसकर टाल गए, दूसरा तो बर्दाश्त न करेगा। कहीं उसने भी हाथ छोड़ दिया तो कितनी आबरू रह जाएगी बताओ। इस ख्याल ने उसके क्रोध को फिर भड़काया। लपका था कि होरी ने दौड़कर पकड़ लिया और उसे पीछे हटाते हुए बोला, अरे हो तो गया, देख तो लिया दुनिया ने कि बहादुर हो, अब क्या उसे पीस कर पी जाओगे। हीरा अब भी बड़े भाई का अदब करता था, सीधे सीधे न लड़ता था, चाहता तो एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लेता, लेकिन इतनी बेअदबी न कर सका। चौधरी की ओर देखकर बोला, अब खड़े क्या ताकते हो, जाकर अपने बांस काटो, मैंने सही कर दिया, 15 रुपये सैकड़े में तय है। कहाँ तो पुनी रो रही थी, कहाँ झमक कर उठी और अपना सिर पीट कर बोली, लगा दे घर में आग, मुझे क्या करना है, भाग फूट गया कि तुम जैसे कसाई के पाले पड़ी, लगा दे घर में आग। उसने कलेऊ की टोकरी वहीं छोड़ दी और घर की ओर चली। हीरा गरजा, वहाँ कहाँ जाती है, चल कुएं पर, नहीं खून पी जाऊंगा। पुनिया के पांव रुक गए। इस नाटक का दूसरा अंक न देखना चाहती थी। चुपके से टोकरी उठाकर रोती हुई कुएं की ओर चली। हीरा भी पीछे पीछे चला। होरी ने कहा, अब फिर मारधाड़ न करना, इससे औरत बेशर्म हो जाती है। धनिया ने द्वार पर आकर हाँक लगाई, तुम वहाँ खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो, कोई तुम्हारी सुनता भी है कि यूँ ही शिक्षा दे रहे हो। उस दिन इसी बहू ने तुम्हें घूंघट की आड़ में दाढ़ी जार कहा था, भूल गए। बहुरिया होकर पराए मर्दों से लड़ेगी तो डांटी न जाएगी। होरी द्वार पर आकर नटखटपन के साथ बोला, और जो मैं इसी तरह तुझे मारूं, क्या कभी मारा नहीं है जो मारने की साध बनी हुई है। इतनी बेदर्दी से मारता तो तुम घर छोड़कर भाग जाती। पुनिया बड़ी गमखोर है। ओहो, ऐसे ही तो बड़े दर्द वाले हो, अभी तक मार का दाग बना हुआ है। हीरा मारता है तो दुलारता भी है, तुमने खाली मारना सीखा, दुलार करना सीखा ही नहीं। मैं ही ऐसी हूँ कि तुम्हारे साथ निभा रही हूँ। अच्छा रहने दो, अब बहुत अपना बखान न कर। तू ही रूठ रूठ कर नहर भागती थी, जब महीनों खुशामद करता था तब जाकर आती थी, जब अपनी गरज सताती थी तब मनाने जाते थे। लाला, मेरे दुलार से नहीं जाते थे, इसी से तो मैं सबसे तेरा बखान करता हूँ। वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपनी गुलाबी मादकता के साथ
उदय होती है और हृदय के सारे आकाश को अपने माधुर्य की सुनहरी किरणों से रंजित कर देती है। फिर मध्याह्न का प्रखर ताप आता है, क्षण क्षण भर बगुले उठते हैं और पृथ्वी कांपने लगती है। लालसा का सुनहरा आवरण हट जाता है और वास्तविकता अपने नग्न रूप में सामने आ खड़ी होती है। उसके बाद विश्रामालय संध्या आती है, शीतल और शांत। जब हम थके हुए पथिकों की भांति दिन भर की यात्रा का वृतांत कहते और सुनते हैं, तटस्थ भाव से, मानो हम किसी ऊंचे शिखर पर जा बैठे हैं जहां नीचे का जन रव हम तक नहीं पहुंचाता। धनिया ने आंखों में रस भरकर कहा, चलो चलो, बड़े बखान करने लगे। जरा सा कोई काम बिगड़ जाए तो गर्दन पर सवार हो जाते हो। होरी ने मीठे उलाहने के साथ कहा, ले, अब यही तेरी बेइंसाफ़ी मुझे अच्छी नहीं लगती धनिया। भोला से पूछ, मैंने उनसे तेरे बारे में क्या कहा था। धनिया ने बात बदल कर कहा, देखो, गोबर गाय लेकर आता है कि खाली हाथ। चौधरी ने पसीने में लथपथ आकर कहा, मैं तो चलकर बांस गिन लो, कल ठेला लाकर उठा ले जाऊंगा। होरी ने बांस गिनने की जरूरत न समझी, चौधरी ऐसा आदमी नहीं है। फिर एक आध बांस बेसी काट ही लेगा तो क्या, रोज ही तो मंगनी बांस कटते रहते हैं। सहालगों में तो मंडप बनाने के लिए लोग दर्जनों बांस काट ले जाते हैं। चौधरी ने 7.5 रुपये निकाल कर उसके हाथ में रख दिए। होरी ने गिनकर कहा, और निकालो, हिसाब से 2.5 और होते हैं। चौधरी ने बेमुरवती से कहा, 15 रुपये में तय हुए हैं कि नहीं? 15 रुपये में नहीं, 20 रुपये में। हीरा महतो ने तुम्हारे सामने 15 रुपये कहे थे, कहो तो बुला लाऊं? तय तो 20 रुपये में हुए थे चौधरी, अब तुम्हारी जीत है, जो चाहो कहो। 2.5 रुपये निकलते हैं, तुम 2 ही दे दो। मगर चौधरी कच्ची गोलियां न खिला था। अब उसे किसका डर? होरी के मुंह तो ताला पड़ा हुआ था, क्या कहे, माथा ठोक कर रह गया। बस इतना बोला, यह अच्छी बात नहीं है चौधरी, 2 रुपये दबाकर राजा न हो जाओगे? चौधरी तीक्ष्ण स्वर से बोला, और तुम क्या भाइयों के थोड़े से पैसे दबाकर राजा हो जाओगे? 2.5 रुपये पर ईमान बिगाड़ रहे हो, उस पर मुझे उपदेश देते हो? अभी पर्दा खोल दूं तो सिर नीचा हो जाए। होरी पर जैसे सैकड़ों जूते पड़ गए। चौधरी तो रुपए सामने ज़मीन पर रख कर चला गया, पर वह नीम के नीचे बैठा बड़ी देर तक पछताता रहा। वह कितना लोभी और स्वार्थी है, इसका उसे आज पता चला। चौधरी ने 2.5 रुपये दे दिए होते तो वह खुशी से कितना फूल उठता, अपनी चालाकी को सराहता कि बैठे बैठे 2.5 रुपये मिल गए। ठोकर खाकर ही तो हम सावधानी के साथ पग उठाते हैं। धनिया अंदर चली गई थी, बाहर आई तो रुपए ज़मीन पर पड़े हुए देखे। गिन कर बोली, और रुपए क्या हुए, 10 न दिए? होरी ने लंबा मुंह बनाकर कहा, हीरा ने 15 रुपये में दे दिए तो मैं क्या करता? हीरा 5 रुपये में दे दे, हम नहीं देते इन दामों में। वहाँ मारपीट हो रही थी, मैं बीच में क्या बोलता? होरी ने अपनी पराजय अपने मन में ही डाल ली, जैसे कोई चोरी से आम तोड़ने के लिए पेड़ से गिर पड़ने पर धूल झाड़ता हुआ उठ खड़ा हो कि कोई देख न ले। जीत कर आप अपनी धोखेबाजियों की डींग मार सकते हैं। जीत में सब कुछ माफ़ है, हार की लज्जा तो पी जाने की ही वस्तु है। धनिया पति को फटकारने लगी। ऐसे अवसर उसे बहुत कम मिलते थे। होरी उससे चतुर था, पर आज बाजी धनिया के हाथ थी। हाथ मटका कर बोली, क्यों न हो, भाई ने 15 रुपये कह दिए तो तुम कैसे टोकते? अरे राम राम, लाडले भाई का दिल छोटा हो जाता कि नहीं? फिर जब इतना बड़ा अनर्थ हो रहा था कि लाडली बहू के गले पर छुरी चल रही थी, तो भला तुम कैसे बोलते? उस वक़्त कोई तुम्हारा सर्वस लूट लेता तो भी तुम्हें सुध न होती। होरी चुपचाप सुनता रहा, मिनका तक नहीं। झुंझलाहट हुई, क्रोध आया, खून खोला, आंख जली, दांत पीसे, लेकिन बोला नहीं। चुपके से कुदाल उठाई और ऊख गौड़ने चला। धनिया ने कुदाल छीनकर कहा, क्या अभी सवेरा है जो ऊख गोड़ने चले? सूरज देवता माथे पर आ गए, नहाने धोने जाओ, रोटी तैयार है। होरी ने घुन्ना कर कहा, मुझे भूख नहीं है। धनिया ने जले पर नमक छिड़का, कहा, हाँ
काहे को भूख लगेगी? भाई ने बड़े बड़े लड्डू खिला दिए हैं ना, भगवान ऐसे सपूत भाई सबको दे। होरी बिगड़ा, क्रोध अब रस्सियाँ तुड़ा रहा था। तो आज मार खाने पर लगी हुई है। धनिया ने नकली विनय का नाटक करते हुए कहा, क्या करूं, तुम दुलार ही इतना करते हो कि मेरा सिर फिर गया है। तू घर में रहने देगी कि नहीं? घर तुम्हारा मालिक तुम, मैं भला कौन होती हूँ तुम्हें घर से निकालने वाली? होरी आज धनिया से किसी तरह पेश नहीं आ सकता। उसकी अक्ल जैसे कुंद हो गई। इन व्यंग्य बाणों को रोकने के लिए उसके पास कोई ढाल नहीं है। धीरे से कुदाल रख दी और गमछा लेकर नहाने चला गया। लौटा कोई आध घंटे में, मगर गोबर अभी तक न आया था। अकेले कैसे भोजन करे? लोंडा वहाँ जाकर सो रहा होगा। भोला कि वह मदमाती छोकरी है ना जुनिया, उसके साथ हंसी दिल्लगी कर रहा होगा। कल भी तो उसके पीछे लगा हुआ था। नहीं गाय दी तो लौट क्यों नहीं आया? क्या वहाँ ढही देगा? धनिया ने कहा, अब खड़े क्या हो, गोबर सांझ हो आएगा। होरी ने और कुछ न कहा। कहीं धनिया फिर न कुछ कह बैठे। भोजन करके नीम की छां में लेटा रहा। रूपा रोती हुई आई, नंगे बदन, एक लंगोटी लगाए, जबरे बाल इधर उधर बिखरे हुए होरी की छाती पर लौट गई। उसकी बड़ी बहन सोना कहती है, गाय आएगी तो उसका गोबर मैं पाथूंगी। रूपा यह नहीं बर्दाश्त कर सकती। सोना ऐसी कहाँ की बड़ी रानी है कि सारा गोबर आप पाथ डाले? रूपा उससे किस बात से कम है? सोना रोटी पकाती है तो क्या रूपा बर्तन नहीं मांजती? सोना पानी लाती है तो क्या रूपा कुएं पर रस्सी नहीं ले जाती? सोना तो कलसा भरकर इटलाती चली जाती है, रस्सी समेट कर रूपा ही लाती है। गोबर दोनों साथ पाथती है। सोना खेत गोड़ने जाती है तो क्या रूपा बकरी चराने नहीं जाती? फिर सोना क्यों अकेली गोबर पाथेगी? यह अन्याय रूपा कैसे सहे? होरी ने उसके भोलेपन पर मुग्ध होकर कहा, नहीं, गाय का गोबर तू पाथना। सोना गाय के पास आए तो भगा देना। रूपा ने पिता के गले में हाथ डालकर कहा, दूध भी मैं ही दूहूंगी। हाँ हाँ, तू न दुहेगी तो और कौन दुहेगा? वह मेरी गाय होगी। हाँ, 16 आने तेरी। रूपा प्रसन्न होकर अपनी विजय का शुभ समाचार पराजिता सोना को सुनाने चली गई। गाय मेरी होगी, उसका दूध मैं दूहूंगी, उसका गोबर मैं पाथूंगी, तुझे कुछ न मिलेगा। सोना उम्र में से किशोरी, दह के गठन में युवती और बुद्धि से बालिका थी। जैसे उसका यौवन उसे आगे खींचता था, बालपन उसे पीछे। कुछ बातों में इतनी चतुर कि ग्रेजुएट युवतियों को पढ़ाए, कुछ बातों में इतनी अल्हड़ कि शिशुओं से भी पीछे। लंबा रुखा किंतु प्रसन्न मुख, ठोड़ी नीचे को खींची हुई आंखों में एक प्रकार की तृप्ति, न केशों में तेल, न आंखों में काजल, न देह पर कोई आभूषण, जैसे गृहस्थ के भार ने यौवन को दबाकर बोना कर दिया हो। सिर को एक झटका देकर बोली, जा तू गोबर पाथ। जब तू दूध दुह कर रखेगी तो मैं पी जाऊंगी। मैं दूध की हांडी ताले में बंद करके रखूंगी। मैं ताला तोड़कर दूध निकाल लाऊंगी। ये कहती हुई वह बाग की तरफ चल दी। आम गदरा गए थे। हवा के झोंकों से एक आध जमीन पर गिर पड़ते थे। लू के मारे चुचके पीले, लेकिन बाल वृंद उन्हें टपके समझकर बाग को घेरे रहते थे। रूपा भी बहन के पीछे होली। जो काम सोना करे वह रूपा जरूर करेगी। सोना के विवाह की बातचीत हो रही थी। रूपा के विवाह की कोई चर्चा नहीं करता, इसलिए वह स्वयं अपने विवाह के लिए आग्रह करती है। उसका दूल्हा कैसा होगा, क्या क्या लाएगा, उसे कैसे रखेगा, उसे क्या खिलाएगा, क्या पहनाएगा, इसका वह बड़ा विशद वर्णन करती, जिसे सुनकर कदाचित कोई बालक उससे विवाह करने पर राजी न होता। सांझ हो रही थी। होरी ऐसा अलसाया कि ऊख गोड़ने न जा सका। बैलों को नांद में लगाया, सानी खली दी, एक चिलम भरकर पीने लगा। इस फसल में सब कुछ खलियान में तोल देने पर भी अभी उस पर कोई 300 रुपये कर्ज था, जिस पर कोई 100 रुपये सूद के बढ़ते जाते थे। मंगरू शाह से आज 5 साल हुए। बैल के लिए 60 रुपये लिए थे, उसमें 60 दे चुका था, पर वह 60 रुपये ज्यों के त्यों बने हुए थे। दातादीन पंडित से 30 रुपये लेकर आलू बोए थे। आलू तो चोर खोद ले गए।
और उस 30 वर्षों में 100 रुपये हो गए थे। दुलारी विधवा सहुआइन थी जो गांव में नून, तेल, तंबाकू की दुकान रखी हुई थी। बंटवारे के समय उससे 40 रुपये लेकर भाइयों को देना पड़ा था। उसके भी लगभग 100 रुपये हो गए थे, क्योंकि आने रुपये का ब्याज था। लगान के अभी 25 रुपये बाकी पड़े हुए थे और दशहरे के दिन शगुन के रुपयों का भी कोई प्रबंध करना था। बांसों के रुपये बड़े अच्छे समय पर मिल गए। शगुन की समस्या हल हो जाएगी, लेकिन कौन जाने यहाँ तो एक ढेला भी हाथ में ना आ जाए तो गांव में शोर मच जाता है और लेनदार चारों तरफ से नाचने लगते हैं। ये 5 रुपये तो वह शगुन में देगा, चाहे कुछ हो जाए। मगर अभी जिंदगी के 2 बड़े बड़े काम सिर पर सवार थे, गोबर और सोना का विवाह। बहुत हाथ बांधने पर भी 300 से कम खर्च न होंगे। ये 300 किसके घर से आएंगे? कितना चाहता है कि किसी से एक पैसा कर्ज न लें, जिसका आता है उसका पाई पाई चुका दें, लेकिन हर तरह का कष्ट उठाने पर भी गला नहीं छूटता। इसी तरह सूद बढ़ता जाएगा और एक दिन उसका घर द्वार सब नीलाम हो जाएगा। उसके बाल बच्चे निराश्रय होकर भीख मांगने फिरेंगे। होरी जब काम धंधे से छुट्टी पाकर चिलम पीने लगता था तो ये चिंता एक काली दीवार की भांति चारों ओर से घेर लेती थी, जिसमें से निकलने की उसे कोई गली न सूझती थी। अगर संतोष था तो यही कि ये विपत्ति अकेले उसके सिर पर न थी। प्राय सभी किसानों का यही हाल था। अधिकांश की दशा तो इससे भी बदतर थी। शोभा और हीरा को उससे अलग हुए 3 साल हुए थे, मगर दोनों पर 400 का बोझ लद गया था। झिंगुर 2 साल की खेती करता है, पर 1000 से कम बेसी ही देता है। जियावन महतो के घर भिखारी भीख भी नहीं पाता, लेकिन कर्जे का कोई ठिकाना नहीं। यहाँ कौन बचा है? सहसा सोना और रूपा दोनों दौड़ी हुई आई और एक साथ बोली, भैया गाय ला रहे हैं। आगे आगे गाय, पीछे पीछे भैया हैं। रूपा ने पहले गोबर को आते देखा था। ये खबर सुनाने की सुर्ख रुई उसे मिलनी चाहिए थी। सोना बराबर की हिस्सेदार हुई जाती है, ये उससे कैसे सहा जाता? उसने आगे बढ़कर कहा, पहले मैंने देखा था, तभी दौड़ी बहन ने तो पीछे से देखा। सोना इस दावे को स्वीकार न कर सकी। बोली, तूने भैया को कहाँ पहचाना? तू तो कहती थी कोई गाय भागी आ रही है। मैंने ही कहा भैया हैं। दोनों फिर बाग की तरफ दौड़ी गाय का स्वागत करने के लिए। धनिया और होरी दोनों गाय बांधने का प्रबंध करने लगे। होरी बोला, चलो जल्दी से नांद गाड़ दें। धनिया के मुख पर जवानी चमक उठी थी। नहीं, पहले थाली से थोड़ा सा आटा और गुड़ घोल कर रख दें, बेचारी धूप में चली होगी। तुम जाकर नांद गाड़ो, मैं घोलती हूँ। कहीं एक घंटी पड़ी थी, उसे ढूंढ लें, उसके गले में बांधेंगे। सोना कहाँ गई? सहुआइन की दुकान से थोड़ा सा काला डोरा मंगवा लो, गाय को नज़र बहुत लगती है। आज मेरे मन की बड़ी भारी लालसा पूरी हो गई। धनिया अपने हार्दिक उल्लास को दबाए रखना चाहती थी। इतनी बड़ी संपदा अपने साथ कोई नई बाधा न लाए, ये शंका उसके निराशे जीव हृदय में कंपन डाल रही थी। आकाश की ओर देखकर बोली, गाय के आने का आनंद तो अब है कि उसका पोरा भी अच्छा हो। भगवान के मन की बात है। मानो वह भगवान को भी धोखा देना चाहती थी, भगवान को भी दिखाना चाहती थी कि इस गाय के आने से उसे इतना आनंद नहीं हुआ कि ईर्ष्यालु भगवान सुख का पलड़ा ऊंचा करने के लिए कोई नई विपत्ति भेज दे। वह अभी आटा घोल ही रही थी कि गोबर गाय को लिए बालकों के एक जुलूस के साथ द्वार पर पहुंचा। होरी दौड़कर गाय के गले से लिपट गया। धनिया ने आटा छोड़ दिया और जल्दी से एक पुरानी साड़ी का काला किनारा फाड़कर गाय के गले में बांध दिया। होरी श्रद्धा विह्वल नेत्रों से गाय को देख रहा था, मानो साक्षात देवी जी ने घर में पदार्पण किया हो। आज भगवान ने ये दिन दिखाया कि उसका घर गऊ के चरणों से पवित्र हो गया। ये सौभाग्य न जाने किसके पुण्य प्रताप से। धनिया ने भयातुर होकर कहा, खड़े क्या हो, आंगन में नांद गाड़ दो। आंगन में जगह कहाँ है? बहुत जगह है, मैं तो बाहर ही गाड़ता हूँ। पागल न बनो, गांव का हाल जानकर भी अनजान बनते हो।
अरे बीते भर के आंगन में गाय कहाँ बंधेगी भाई। जो बात नहीं जानते उसमें टांग मत अड़ाया करो, संसार भर की विद्या तुम ही नहीं पढ़े हो। होरी सचमुच आपे में न था। गऊ उसके लिए केवल भक्ति और श्रद्धा की वस्तु नहीं, सजीव संपत्ति भी थी। वह उससे अपने द्वार की शोभा और अपने घर का गौरव बढ़ाना चाहता था। वह चाहता था लोग गाय को द्वार पर बंधे देखकर पूछें, ये किसका घर है। लोग कहें होरी महतो का। तभी लड़की वाले भी उसकी विभूति से प्रभावित होंगे। आंगन में बंधी तो कौन देखेगा। धनिया इसके विपरीत सशंक थी। वह गाय को 7 पर्दों के अंदर छिपा कर रखना चाहती थी। अगर गाय आठों पैर कोठरी में रह सकती है तो शायद वह उसे बाहर न निकालने देती। यूँ हर बात में होरी की जीत होती थी। वह अपने पक्ष पर अड़ जाता था और धनिया को दबना पड़ता था। लेकिन आज धनिया के सामने होरी की एक न चली। धनिया लड़ने पर तैयार हो गई। गोबर, सोना और रूपा सारा घर होरी के पक्ष में था, पर धनिया ने अकेले सबको परास्त कर दिया। आज उसमें एक विचित्र आत्मविश्वास और होरी में एक विचित्र विनय का उदय हो गया था। मगर तमाशा कैसे रुक सकता था। गाय डोली में बैठकर तो आई न थी। कैसे संभव था कि गांव में इतनी बड़ी बात हो जाए और तमाशा न लगे। जिसने सुना सब काम छोड़कर देखने दौड़ा। ये मामूली देशी गऊ नहीं है। भोला के घर से 80 रुपये में आई है। होरी 80 रुपये क्या देंगे, 50-60 रुपये में लाए होंगे। गांव के इतिहास में 50-60 रुपये की गाय का आना भी अभूतपूर्व बात थी। बैल तो 50 रुपये के भी आए, 100 के भी आए, लेकिन गाय के लिए इतनी बड़ी रकम किसान क्या खर्च करेगा। ये तो ग्वालों ही का कलेजा है कि अंजुलियों रुपए गिन जाते हैं। गाय क्या है, साक्षात देवी का रूप है। दर्शकों आलोचकों का तांता लगा हुआ था और होरी दौड़ दौड़ कर सबका सत्कार कर रहा था। इतना विनम्र, इतना प्रसन्न चित्त वह कभी न था। 70 साल के बूढ़े पंडित दाता दीन लठिया टेकते हुए आए और पोपले मुंह से बोले, कहाँ हो होरी, तनिक हम भी तुम्हारी गाय देख लें, सुना बड़ी सुंदर है। होरी ने दौड़कर पालागन किया और मन में अभिमानमय उल्लास का आनंद उठाता हुआ बड़े सम्मान से पंडित जी को आंगन में ले गया। महाराज गऊ को अपनी पुरानी अनुभवी आंखों से देखा। सींगे देखी, थन देखा, पुट्ठा देखा और घनी सफ़ेद भौं के नीचे छिपी हुई आंखों में जवानी की उमंग भरकर बोले, कोई दोष नहीं है बेटा, बाल भौरी सब ठीक है। भगवान चाहेंगे तो तुम्हारे भाग खुल जाएंगे। ऐसे अच्छे लक्षण हैं कि वाह, बस रातिब न कम होने पाए। एक एक बाछा 100-100 का होगा। होरी ने आनंद के सागर में डुबकियां खाते हुए कहा, सब आपका आशीर्वाद है दादा। दाता दीन ने सुरती की पीक थूकते हुए कहा, मेरी आशीर्वाद नहीं है बेटा, भगवान की दया है, ये सब प्रभु की दया है। रुपए नगद दिए। होरी ने बेपैर की उड़ाई। अपने महाजन के सामने भी अपने समृद्धि प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कैसे छोड़े। टके की नई टोपी सिर पर रखकर जब हम अकड़ने लगते हैं, जरा देर के लिए किसी सवारी पर बैठकर जब हम आकाश में उड़ने लगते हैं, तो इतनी बड़ी विभूति पाकर क्यों न उसका दिमाग आसमान पर चढ़े। बोला, भोला ऐसा भला मानस नहीं है महाराज, नगद गिनाए पूरे चौकस। अपने महाजन के सामने ये डींग मारकर होरी ने नादानी तो की थी, पर दाता दीन के मुख पर असंतोष का कोई चिन्ह न दिखाई दिया। इस कथन में कितना सत्य है ये उसकी उन बुझी आँखों से छिपा न रह सका, जिनमें ज्योति की जगह अनुभव छिपा बैठा था। प्रसन्न होकर बोले, कोई हर्ज नहीं बेटा, कोई हर्ज नहीं, भगवान सब कल्याण करेंगे। 5 सेर दूध है इसमें, बच्चे के लिए छोड़कर। धनिया ने तुरंत टोका, अरे नहीं महाराज, इतना दूध कहाँ, बुढ़िया तो हो गई है, फिर यहाँ रातिब कहाँ धरा है। दाता दीन ने मर्म भरी आंखों से देखकर उसकी सतर्कता को स्वीकार किया। मानो कह रहे हो, गृहिणी का ये धर्म है, सीटना मर्दों का काम है, उन्हें सीटने दो। फिर रहस्य भरे स्वर में बोले,
बाहर न बांधना, इतना कह देते हैं। धनिया ने पति की ओर विजयी आंखों से देखा, मानो कह रही हो, लो अब तो मानोगे। दाता दीन से बोली, नहीं महाराज, बाहर क्यों बांधेंगे, भगवान दे तो सभी इसी आंगन में 3 गायें और बन सकती है। सारा गांव गाय देखने आया, नहीं आया तो शोभा और हीरा जो अपने सगे भाई थे। होरी के हृदय में भाइयों के लिए अब भी कोमल स्थान था। वे दोनों आकर देख लेते, प्रसन्न हो जाते तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती। सांझ हो गई, दोनों पुर लेकर लौट आए। इसी द्वार से निकले पर पूछा कुछ नहीं। होरी ने डरते डरते धनिया से कहा, न शोभा आया न हीरा, सुना न होगा। धनिया बोली, तो यहाँ कौन उन्हें बुलाने जाता है? तू बात तो समझती नहीं, लड़ने के लिए तैयार रहती है। भगवान ने जब ये दिन दिखाया है तो हमें सिर झुकाकर चलना चाहिए। आदमी को अपने सगों के मुंह से अपनी भलाई बुराई सुनने की जितनी लालसा होती है, बाहर वाले के मुंह से नहीं। फिर अपने भाई लाख बुरे हों, हैं तो अपने भाई ही। अपने हिस्से बखरे के लिए सभी लड़ते हैं, पर इससे खून थोड़ी ही बढ़ जाता है। दोनों को बुलाकर दिखा देना चाहिए। नहीं कहेंगे गाय लाए, हमसे कहा तक नहीं। धनिया ने नाक सिकोड़ कर कहा, मैंने तुमसे 100 बार 1000 बार कह दिया, मेरे मुंह पर भाइयों का बखान न किया करो। उनका नाम सुनकर मेरी देह में आग लग जाती है। सारे गांव ने सुना, क्या उन्होंने न सुना होगा? कुछ इतनी दूर भी तो नहीं रहते, सारा गांव देखने आया। उन्हीं के पाँव में मेहंदी लगी हुई थी, मगर आए कैसे? जलन हो रही होगी कि इसके घर गाय आ गई, छाती फटी जाती होगी। दिया बत्ती का समय आ गया था। धनिया ने जाकर देखा तो बोतल में मिट्टी का तेल न था। बोतल उठाकर तेल लाने चली गई। पैसे होते तो रूपा को भेजती, उधार लाना था। कुछ मुंह देखी कहेगी, कुछ लल्लो चप्पो करेगी, तभी तो तेल उधार मिलेगा। होरी ने रूपा को बुलाकर प्यार से गोद में बैठाया और कहा, जरा जाकर देख, हीरा काका आ गए हैं कि नहीं। शोभा काका को भी देखती आना, कहना दादा ने तुम्हें बुलाया है, ना आए हाथ पकड़कर खींच लाना। रूपा तुनक कर बोली, छोटी काकी मुझे डांटती है, काकी के पास क्या करने जाएगी? फिर शोभा बहू तो तुझे प्यार करती है ना। शोभा काका मुझे चिढ़ाते हैं, मैं न कहूँगी। क्या कहते हैं बता? चिढ़ाते हैं, क्या कहकर चिढ़ाते हैं? कहते हैं तेरे लिए मूस पकड़ रखा है, ले जा भून कर खा ले। होरी के अंतःस्थल में गुदगुदी हुई। न कह, तू कहती नहीं, पहले तू खा ले तो मैं खाऊंगी। अम्मा मना करती है, कहती है उन लोगों के घर न जाया करो। तू अम्मा की बेटी है कि दादा की? रूपा ने उसके गले में हाथ डालकर कहा, अम्मा की, और हंसने लगी। तो फिर मेरी गोद से उतर जा, आज मैं तुझे अपनी थाली में नहीं खिलाऊंगा। घर में एक ही फूल की थाली थी, होरी उसी थाली में खाता था। थाली में खाने का गौरव पाने के लिए रूपा होरी के साथ खाती थी। इस गौरव का परित्याग कैसे करे? झुमक कर बोली, अच्छा तुम्हारी, तो फिर मेरा कहना मानेगी कि अम्मा का? तुम्हारा तो जाकर हीरा और शोभा को खींच ला, और जो अम्मा बिगड़े, अम्मा से कहने कौन जाएगा? रूपा कूदती हुई हीरा के घर चली गई। द्वेष का मायाजाल बड़ी बड़ी मछलियों को ही फांसता है। छोटी मछलियां या तो उसमें फंसती ही नहीं या तुरंत निकल जाती है। उनके लिए वह घातक जल क्रीड़ा की वस्तु है, भय की नहीं। भाइयों से होरी की बोलचाल बंद थी, पर रूपा दोनों घरों में आती जाती थी। बच्चों से क्या बैर, लेकिन रूपा घर से निकली थी कि धनिया तेल लिए मिल गई। उसने पूछा, सांझ की बेला कहाँ जाती है, चल घर। रूपा माँ को प्रसन्न करने के प्रलोभन को न रोक सकी। धनिया ने डांटा, चल घर, किसी को बुलाने नहीं जाना है। रूपा का हाथ पकड़े हुए वह घर आई और होरी से बोली, मैंने तुमसे 1000 बार कह दिया, मेरी लड़की को किसी के घर न भेजा करो। किसी ने कुछ कर करा दिया तो मैं तुम्हें लेकर चाटूंगी। ऐसा ही बड़ा प्रेम है तो आप क्यों नहीं जाते? अभी पेट नहीं भरा, जान पड़ता है। होरी नांद जमा रहा था, हाथों में मिट्टी लपेटे हुए अज्ञान का अभिनय करते हुए बोला, कैसी किसी बात पर बिगड़ती हो? ये तो अच्छा नहीं लगता कि अंधे कुकर की
तरह हवा को भूखा करे। धनिया को कुप्पी में तेल डालना था। इस समय झगड़ा न बढ़ाना चाहती थी। रूपा भी लड़कों में जा मिली। पहर रात से ज़्यादा जा चुकी थी। नांद गड़ चुकी थी। सानी और खली डाल दी गई थी। गाय मन मारे उदास बैठी थी, जैसे कोई वधू ससुराल आई हो। नांद में मुंह तक न डालती थी। होरी और गोबर खाकर आधी आधी रोटियां उसके लिए लाए, पर उसने सूंघा तक नहीं। मगर ये कोई नई बात न थी। जानवरों को भी बहुधा घर छूट जाने का दुख होता है। होरी बाहर खाट पर बैठकर चिलम पीने लगा तो फिर भाइयों की याद आई। नहीं, आज इस शुभ अवसर पर वह भाइयों की उपेक्षा नहीं कर सकता। उसका हृदय ये विभूति पाकर विशाल हो गया था। भाइयों से अलग हो गया है तो क्या हुआ? उनका दुश्मन तो नहीं है। यही गाय 3 साल पहले आई थी होती तो सभी का उस पर बराबर अधिकार होता, और कल को यही गाय दूध देने लगेगी तो क्या वह भाइयों के घर दूध न भेजेगा या दही न भेजेगा? ऐसा तो उसका धर्म नहीं है। भाई उसका बुरा चेते, वह क्यों उनका बुरा चेते? अपनी अपनी करनी तो अपने अपने साथ है। उसने नारियल खाट के पाए से लगा कर रख दिया और हीरा के घर की ओर चला। शोभा का घर भी उधर ही था। दोनों अपने अपने द्वार पर लेटे हुए थे। काफ़ी अंधेरा था। होरी पर उनमें से किसी की निगाह नहीं पड़ी। दोनों में कुछ बातें हो रही थी। होरी ठिठक गया और उनकी बातें सुनने लगा। ऐसा आदमी कहाँ है जो अपनी चर्चा सुनकर टाल जाए? हीरा ने कहा, जब तक एक में थे एक बकरी भी नहीं ली, अब पछाई गाय ली जाती है। भाई का हक मार कर किसी को फलते फूलते नहीं देखा। शोभा बोला, ये तुम अन्याय कर रहे हो हीरा। भैया ने एक एक पैसे का हिसाब दे दिया था। ये मैं कभी न मानूंगा कि उन्होंने पहले की कमाई छिपा रखी थी। तुम मानो चाहे ना मानो, है ये पहले की कमाई। किसी पर झूठा इल्ज़ाम न लगाना चाहिए। अच्छा, तो ये रुपए कहाँ से आए? कहाँ से हुन बरस पड़ा? उतने ही खेत तो हमारे पास भी हैं, उतने ही उपज हमारी भी है। फिर क्यों हमारे पास कफन को कोड़ी नहीं और उनके घर नई गाय आ जाती है? उधार लाए होंगे। बोला, उधार देने वाला आदमी नहीं है। कुछ भी हो, गाय है बड़ी सुंदर। गोबर लिए जाता था तो मैंने रास्ते में देखा। बेईमानी का धन जैसे आता है वैसे ही जाता है। भगवान चाहेंगे तो बहुत दिन गाय घर में नहीं रहेगी। होरी से और न सुना गया। वह बीती बातों को बिसरा कर अपने हृदय में स्नेह और सौहार्द भरे भाइयों के पास आया था। इस आघात ने जैसे उसके हृदय में छेद कर दिया और वह रस भाव उसमें किसी तरह नहीं टिक रहा था। लत्ते और चिथड़े ठूंस कर अब उस प्रवाह को नहीं रोक सका। जी में एक उबाल आया कि उसी क्षण इस आक्षेप का जवाब दें, लेकिन बात बढ़ जाने के भय से चुप रह गया। अगर उसकी नीयत साफ है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान के सामने वह निर्दोष है। दूसरों की उसे परवाह नहीं। उल्टे पांव लौट आया और वह जला हुआ तंबाकू पीने लगा, लेकिन जैसे वह विष प्रति क्षण उसकी धमनियों में फैलता जा रहा था। उसने सो जाने का प्रयास किया पर नींद न आई। बैलों के पास जाकर उन्हें सहलाने लगा। विष शांत न हुआ। दूसरी चिलम भरी, लेकिन उसमें भी कुछ रस न था। विष ने जैसे चेतना को आक्रांत कर दिया हो। जैसे नशे में चेतना एकांगी हो जाती है, जैसे फैला हुआ पानी एक दिशा में बहकर वेगवान हो जाता है, वही मनोवृत्ति उसकी हो रही थी। उसी उन्माद की दशा में वह अंदर गया। अभी द्वार खुला हुआ था। आंगन में एक किनारे चटाई पर लेटी हुई धनिया सोना से देह दबरवा रही थी, और रूपा जो रोज सांझ होते ही सो जाती थी, आज खड़ी गाय का मुंह सहला रही थी। होरी ने जाकर गाय को खूंटे से खोल लिया और द्वार की ओर ले चला। वह इसी वक्त गाय को भोला के घर पहुंचाने का दृढ़ निश्चय कर चुका था। इतना बड़ा कलंक सिर पर लेकर वह अब गाय को घर में नहीं रख सकता, किसी तरह नहीं। धनिया ने पूछा, कहाँ लिए जाते हो रात को? होरी ने एक पग बढ़ाकर कहा, ले जाता हूँ भोला के घर, लौटा दूंगा। धनिया को विस्मय हुआ। उठकर सामने आ गई और बोली, लौटा क्यों दोगे? लौटाने के लिए ही लाए थे? हाँ, इसके लौटा देने में ही कुशल है। क्यों, बात क्या है? इतने अरमान से लाए और अब लौटाने जा रहे हो? क्या भोला रुपए मांगते हैं?
नहीं, बोला यहाँ कब आया? तो फिर क्या बात हुई? क्या करोगी पूछकर? धनिया ने लपक कर पगैया उसके हाथ से छीन ली। उसकी चपल बुद्धि ने जैसे उड़ती हुई चिड़िया पकड़ ली। बोली, तुम्हें भाइयों का डर हो तो जाकर उनके पैरों पर गिरो। मैं किसी से नहीं डरती। अगर हमारी बढ़ती देखकर किसी की छाती फटती है तो फट जाए, मुझे परवाह नहीं। होरी ने विनीत स्वर में कहा। धीरे धीरे बोल महारानी, कोई सुने तो कहे ये सब इतनी रात गए लड़ रहे हैं। मैं अपने कानों से क्या सुन आया हूँ, तू क्या जाने। वहाँ चर्चा हो रही है कि मैंने अलग होते समय रुपए दबा लिए थे और भाइयों को धोखा दिया था। यही रुपए अब निकल रहे हैं। हीरा कहता होगा, सारा गांव कह रहा है, हीरा को क्यों बदनाम करूं? सारा गांव नहीं कह रहा, अकेला हीरा कह रहा है। मैं अभी जाकर पूछती हूँ न कि तुम्हारे बाप कितने रुपए छोड़कर मरे थे। दाढ़ी जारों के पीछे हम बर्बाद हो गए, सारी जिंदगी मिट्टी में मिला दी, पाल पोस कर संडा किया और अब हम बेईमान हैं। मैं कह देती हूँ, अगर गाय घर के बाहर निकली तो अनर्थ हो जाएगा। रख लिए हमने रुपए, दबा लिए, बीच खेत दबा दिए। डंके की चोट कहती हूँ, मैंने हंडे पर भर असरफियाँ छिपा ली। हीरा और शोभा और संसार को जो करना हो कर ले, क्यों न रुपए रख लें। दो दो संडों का ब्याह नहीं किया, गोना नहीं किया। होरी सिटपिटा गया। धनिया ने उसके हाथ से पगिया छीन ली और गाय को खूंटे से बांधकर द्वार की ओर चली। होरी ने उसे पकड़ना चाहा, पर वह बाहर जा चुकी थी। वहीं सिर थाम कर बैठ गया। बाहर उसे पकड़ने की चेष्टा करके वह कोई नाटक नहीं दिखाना चाहता था। धनिया के क्रोध को खूब जानता था। बिगड़ती है तो चंडी हो जाती है, मारो काटो सुनेगी नहीं। लेकिन हीरा भी तो एक ही गुस्सेवर है, कहीं हाथ चला दे तो परले ही हो जाए। नहीं, हीरा इतना मूर्ख नहीं है। मैंने कहा कहाँ से कहाँ ये आग लगा दी। उसे अपने आप पर क्रोध आने लगा। बात मन में रख लेता तो क्यों ये टंटा खड़ा होता। सहसा धनिया का कर्कश स्वर कान में आया। हीरा की गरज भी सुन पड़ी। फिर पुन्नी की पैनी पीक भी कानों में चुभी। सहसा उसे गोबर की याद आई। बाहर लपक कर उसकी खाट देखी, गोबर वहाँ न था। गजब हो गया, गोबर भी वहाँ पहुँच गया। अब कुशल नहीं, उसका नया खून है, न जाने क्या कर बैठे। लेकिन होरी वहाँ कैसे जाए? हीरा कहेगा, आप तो बोलते नहीं, जाकर इस डायन को लड़ने के लिए भेज दिया। कोलाहल प्रतिक्षण प्रचंड होता जा रहा था। सारे गांव में जाग पड़ गई। मालूम होता था कहीं आग लग गई है और लोग खाट से उठ उठ कर बुझाने दौड़े जा रहे हैं। इतनी देर तक तो वह जब्त किए बैठा रहा, फिर न रहा गया। धनिया पर क्रोध आया। वह क्यों चढ़कर लड़ने गई? अपने घर में आदमी न जाने क्या कहता है। जब तक कोई मुंह पर बात न कहे, यही समझना चाहिए कि उसने कुछ नहीं कहा। होरी की कृषक प्रकृति झगड़े से भागती थी। चार बातें सुनकर गम खा जाना इससे कहीं अच्छा है कि आपस में तकाजा हो। कहीं मारपीट हो जाए तो थाना पुलिस हो, बंदे बंदे फिरो, सबकी चिरोरी करो, अदालत की धूल फांको, खेती बाड़ी जहन्नुम में मिल जाए। उसका हीरा पर तो कोई बस न था, मगर धनिया को तो वह ज़बरदस्ती खींच ला सकता है। बहुत होगा, गालियाँ देगी, एक दो दिन रूठी रहेगी, थाना पुलिस की नौबत तो न आएगी। जाकर हीरा के द्वार पर सबसे दूर दीवार की आड़ में खड़ा हो गया। एक सेनापति की भांति मैदान में आने के पहले परिस्थिति को अच्छी तरह समझ लेना चाहता था। अगर अपनी जीत हो रही है तो बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, हार हो रही है तो तुरंत कूद पड़ेगा। देखा तो वहाँ 50 आदमी जमा हो गए। पंडित दातादीन, लाला पटेश्वरी, दोनों ठाकुर जो गांव के कर्ता धर्ता थे, सभी पहुँच गए। धनिया का पल्ला हल्का हो रहा था। उसकी उग्रता जनमत को उसके विरुद्ध किए देती थी। वह रणनीति में कुशल न थी, क्रोध में ऐसी जली कटी सुना रही थी कि लोगों की सहानुभूति उससे दूर होती जा रही थी। वह गरज रही थी, तू हमें देखकर क्यों जलता है? हमें देखकर क्यों तेरी छाती फटती है? पाल पोस कर जवान कर दिया, ये उसका इनाम है? हमने न पाला होता तो आज कहीं भीख मांगते होते, रूख की छां भी न मिलती। होरी को ये शब्द जरूरत से ज़्यादा कठोर जान पड़े। भाइयों का पालना पोसना तो उसका धर्म था। उनके हिस्से की जायदाद तो उसके हाथ में थी, कैसे न पालता पोसता? दुनिया में
कहीं मुंह दिखाने लायक रहता। हीरा ने जवाब दिया, हम किसी का कुछ नहीं जानते। तेरे घर में कुत्तों की तरह एक टुकड़ा खाते थे और दिन दिन भर काम करते थे। जाना ही नहीं कि लड़कपन और जवानी कैसी होती है। दिन दिन भर सूखा गोबर बीना करते थे, उस पर भी तू बिना 10 गाली दिए रोटी न देती थी। तेरी जैसी राक्षिन के हाथों में पड़कर जिंदगी तलख हो गई। धनिया और भी तेज हुई। जबान संभाल, नहीं जीभ खींच लूँगी। राक्षिन तेरी औरत होगी, तू है किस फेर में मुंडी काटे, टुकड़े खोर नमक हराम। दाता दीन ने टोका, इतना कटु वचन क्यों कहती है धनिया? नारी का धर्म है कि गम खाए, वह तो उजड़ है, क्यों उसके मुंह लगती है? लाला पटेश्वरी पटवारी ने उसका समर्थन किया। बात का जवाब बात है, गाली नहीं। तूने लड़कपन में उसे पाला पोसा, लेकिन ये क्यों भूल जाती है कि उसकी जायदाद तेरे हाथ में थी? धनिया ने समझा, सब के सब मिलकर मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। चौमुख लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गई। अच्छा रहने दो लाला, मैं सबको पहचानती हूँ। इस गांव में रहते मुझे 20 साल हो गए। एक एक की नस नस पहचानती हूँ। मैं गाली दे रही हूँ, वह फूल बरसा रहा है, क्यों? दुलारी सहुआइन ने आग पर घी डाला। वाकई बड़ी गालगराज औरत है भाई, मर्द के मुंह लगती है। होरी ही ऐसा मर्द है कि इसका निवाह होता है। दूसरा मर्द होता तो एक दिन न पटती। अगर हीरा इस समय जरा नरम हो जाता तो उसकी जीत हो जाती, लेकिन ये गालियां सुनकर आपे से बाहर हो गया। औरों को अपने पक्ष में देखकर वह कुछ शेर हो रहा था। गला फाड़ कर बोला, चली जा मेरे द्वार से, नहीं जूते से बात करूँगा, झोंटा पकड़कर उखाड़ लूँगा। गाली देती है डाइन, बेटे का घमंड हो गया है। खून पासा पलट गया। होरी का खून खोल उठा, बारूद में जैसे चिंगारी पड़ गई हो। आगे जाकर बोला, अच्छा बस अब चुप हो जाओ हीरा, अब नहीं सुना जाता। मैं इस औरत को क्या कहूँ? जब मेरी पीठ में धूल लगती है तो इसी के कारण, न जाने क्यों इससे चुप नहीं रहा जाता। चारों ओर से हीरा पर बौछार पड़ने लगी। दाता दीन ने निर्लज कहा, पटेश्वरी ने गुंडा बताया, झिंगुरी सिंह ने शैतान की उपाधि दी, दुलारी सहुआइन ने कपूत कहा। एक उदंड शब्द ने धनिया का पाला हल्का कर दिया था। दूसरे उग्र शब्द ने हीरा को गच्चे में डाल दिया। उस पर होरी के संयत वाक्य ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। हीरा संभल गया। सारा गांव उसके विरुद्ध हो गया। अब चुप रहने में ही उसकी कुशल है। क्रोध के नशे में भी इतना होश उसे बाकी था। धनिया का कलेजा दूना हो गया। होरी से बोली, सुन लो कान खोल के, भाइयों के लिए मरते हो, ये भाई हैं, ऐसे भाई का मुंह न देखे ये मुझे जूतों से मारेगा। खिला पिला। होरी ने डांटा, फिर क्यों बकबक करने लगी तू? घर क्यों नहीं जाती? धनिया जमीन पर बैठ गई और आर्त स्वर में बोली, अब तो इसके जूते खा के जाऊंगी। जरा इसकी मर्दूमी देख लूं, कहाँ है गोबर? अब किस दिन काम आएगा? तू देख रहा है बेटा, तेरी माँ को जूते मारे जा रहे हैं। यूं विलाप करते उसने अपने क्रोध के साथ होरी के क्रोध को भी क्रियाशील बना डाला। आग को फूंक फूंक कर उसमें ज्वाला पैदा कर दी। हीरा पराजित सा पीछे हट गया। पुनी उसका हाथ पकड़कर घर की ओर खींच रही थी। सहसा धनिया ने सिंहनी की भांति झपट कर हीरा को इतने जोर से धक्का दिया कि वह दम से गिर पड़ा और बोली, कहाँ जाता है जूते मार, मार जूते, देखूं तेरी मर्दूमी। होरी ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ घर ले चला। यह है मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास गोदान का तीसरा भाग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। और मिलेंगे कल गोदान के भाग 4 में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।